मैं आपको बताने के लिए लाया हूँ कि जो खारघर मुंबई महाराष्ट्र में जो गायत्री महायज्ञ जो होने वाला है उसकी जो भव्य तैयारी चल रही है उसका मैं सारा जो है ना लाइव वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से और कितने बड़े क्षेत्र में जो है कितने बड़े क्षेत्र में बन रहा है। इसकी तैयारी चल रही 200 एकड़ की जो प्लॉट है उसमें ये पूरे महायज्ञ की तैयारी चल रही है। यहाँ सारे जो भोजनालय है वो भोजनालय कम से कम ऐसे बड़े बड़े जो है 4 है और बहुत सारे यज्ञशालाएँ हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से तैयारी चल रही है और कितना भव्य है। सब लोग लाइन से चलो, सब लोग लाइन से क्या क्या बोलना चाहते हैं, कैसा लगा आप लोगों को आज यहाँ जो महायज्ञ का जो प्रोग्रेसिंग अश्वमेध यज्ञ का जो तैयारी चल रही है वो कैसा लगा आप लोगों को? थोड़ा अपना विचार दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जैसे कि शांति कुंज है। हाँ बिल्कुल, मतलब अपने मुंबई में ही विराजमान हो चुके हैं। शर्मा जी हाँ, बताइए कुछ 2 शब्द। विश्व कल्याण हेतु अश्वमेध गायत्री महायज्ञ ऐसा 21 फरवरी से 25 फरवरी तक हो रहा है। इस यज्ञ के बाद दुनिया देखेगी कि लोगों के मन मस्तिष्क में परिवर्तन हो रहा है, विश्व का कल्याण हो रहा है और भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। हम सब मिलकर सब माधुरी भाई बताइए कुछ 2 शब्द, कैसा लगा? जरूर एक बार जब मैं आपको बताई थी आपको मार रहे हो, एक होने जा रहा है। हम लोग की नसीब है, हम लोग के जीवन में ऐसा शुभ दिन देखने को मिल रहा है और 21 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक अश्वमेध की डेट तय की गई है। उसमें हम सब लोग भारी से भारी मात्रा में आएंगे और यज्ञ की शोभा बढ़ाएंगे। जय श्री राम, जय गायत्री। जय श्री राम, जय श्री राम। नीतू भाई बोलिए कुछ, आप लोगों का क्या विचार है यहाँ जो तैयारी चल रही है? गुरुदेव जी की जय, आदरणीय गुरु माता की जय। आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग में और जन्नत में आए हैं। पूरा भव्य 200 एकड़ के जमीन पर महायज्ञ, अश्व महायज्ञ होने जा रहा है। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए। देख के इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ से जाने का इच्छा नहीं हो रही, लेकिन क्या करें, घर की भी कुछ समस्या है, घर में भी काम है। आप लोग भी आइए बिल्कुल और अपने परिजनों को भी लाइए और ये अश्व महायज्ञ का जो सौभाग्य आप सब लोग लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। अरुण भाई जय श्री, बोलिए कुछ। हाँ उधर अपने ग्रुप का सब लोग खड़े जाओ। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी, आदरणीय गुरुदेव जी, कुछ बताइए जो हमारा जो मुंबई महायज्ञ जो की तैयारी चल रही है उसके बारे में 2 शब्द बताइए। ये हमारा 49 108 बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 108 कुंड है और 4 बड़े भोजनालय हैं, इसमें कम से कम 10,000 आदमी खाना खाएंगे। सबको रहने की खाने की सारी व्यवस्था है और ये बहुत अद्भुत, लगभग 80 देशों के लोग इस महायज्ञ में भाग ले रहे हैं। बड़ा सौभाग्य हम लोगों का ये, और ये जीवन का मेरे ख्याल से अंतिम अश्वमेध यज्ञ है। हमारे 10 साल की उम्र वाले में है, 10 से ज़्यादा 10 साल जिएंगे तो अपने जीवन दूसरा अश्वमेध यज्ञ नहीं आएगा। ये मौका मिला है गुरुदेव की कृपा से, इसका भरपूर लाभ उठाए, सब लोग इसमें भाग ले और ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव के इस कार्यक्रम में लोगों को लेकर कि हमारा ये समझे कि बिल्कुल, लेकिन इन सालों में कुछ ऐसा छोड़ के जाएंगे जो हजारों वर्ष तक यादगार रहेगी। बिल्कुल, परिवार की बात
जय। अक्सर प्रचार की बात आती है, आप सच पूछे तो कहीं बाहर जाके प्रचार करनी नहीं है। आपके नौकर है उनको मिस्टर से जोड़ दो, अपने बीवी को जोड़ दो, पत्नी है तो पति को जोड़ दो, भाई को जोड़ दो, बेटे को जोड़ दो। कितनी बड़ी संख्या होती है, फिर 6 गुना 7 गुना संख्या हो जाएगी। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने से हम अपने को नहीं जोड़ पाए तो बाहर वालों क्या जोड़ेंगे। और ये ऐसा मिशन है कि हमेशा ही शुरू से लेकर मरने तक अच्छा बनने की ही प्रेरणा देता है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि आप ये काम करो तो आपको जातीय लाभ होगा, समाज का लाभ होगा और आदमी का व्यक्तित्व ऊंचा बनेगा। ये गुरुदेव की सीख है, ये अपनाना है। अरे हम सुधरेंगे तो परिवार सुधरेगा, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। गुरुदेव ने हमारे मैंने क्या तो राष्ट्र पुरोहित कहा है। इसलिए हमारे कर्मकांड में पूजा करने से पहले पृथ्वी पूजन का क्रम होता है, होता ही नहीं होता। पृथ्वी पूजन के बाद हम पूजन शुरू करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया हमारे मिशन का उद्देश्य है। परिवार अच्छा बने, देश अच्छा बने। धरती मैया को गोबर से भी लिपा गया है। इस मिशन का सबसे बड़ा नारा क्या है? हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम दूसरे को कभी सुधार नहीं सकते, हम दूसरे को कभी जीवन में सुधार नहीं सकते। अगर हम सुधरेंगे तभी हम दूसरे को सुधारेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। चलिए जय। राधा और पप्पू की माँ आए नहीं क्या? लोग से दुबे जी के रिक्शे में दुबे जी आए नहीं क्या? यहाँ आगे से फोन करना चाहिए ना। पीछे आओ तो हर मंदिर आगे है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ॐ जय श्री राम। बहुत विशाल लेकिन बन रहा है नहीं? ये तो आप आधा देख रहे हो, आधा भाग तो उस साइड है। हाँ, अच्छा, रोड के उस तरफ। पुरस्कार में ऊपर ना खत्म पूरा अभी अपने कैसे टेंट बन रहा है ना, भगदड़ हो गया। भगदड़ नहीं, गर्मी का टाइम था, अप्रैल का महीना, ये पहले धूप में बैठे थे। अभी किसको जमता नहीं ना, धूप ऐसे बोला था अपने अनुभव से बताएंगे, है ना। इन्होंने जीवन को जिया है उस रूप में। देव पूजन, दान और संकीकरण, ये यज्ञ का छोटा सा प्रारूप आपको बेसिक याद रख लेना है। समय को ध्यान में रखते हुए बैठे, पहली रोटी आती है, एक गिरी रोटी खिलाता है, 3 दिन से भूखा, मुझे कुछ खाना मिल जाए तो मुझे बड़ा अच्छा होगा। आप अपनी थाली उसको दे देते हैं, आप भूखा रह जाते हैं। उस दिन आपको दुख होता है भूख रहने का, आपको आनंद आता है कि आज मैंने कुछ काम किया है। और ये आनंद है वो अन्य किसी से नहीं मिलता, मीठा खाने से वो आनंद नहीं मिलता और कुछ करने से आनंद मिलता।
परिवर्तन के जो क्षण है उसके अंदर हमारा जो सेक्रीफाइस होता है, जो हमारा समर्पण होता है, जो हम कहते हैं गुरुदेव को समर्पण होना है, गुरुदेव के विचारों में समर्पित होकर उसके कार्यों में हाथ बटाना। हम कितना हाथ बटाते हैं। अब ये मौका है मुंबई में लोग आएंगे तो आप निश्चित आएगा काम करेंगे। आने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट, आपके रेलवे, ट्रैक, ट्रेन जो कुछ है उसमें थोड़े व्यवधान होगा, पर आपको बैच बाय बैच करके आना है। यहाँ पे श्रमदान करना है, आपके पास जो कुछ है उसका दान करना है। केवल आपके पास शरीर है तो शरीर का श्रमदान, बुद्धि दान, आपके पास जो है उसको गुरुदेव के काम में लगाना, वो अपना सर्वश्रेष्ठ दान है। उसके लिए मैं आह्वान करता हूँ। और ये प्रत्यक्ष हमको मैं ये केवल दो बातें आपके सामने और वक्त को रखना चाहूँगा। 2 पत्र, छोटे पत्र थे, उसको आप पढ़िए। आपसे अपेक्षा क्या है गुरुदेव की? गुरुदेव ने एक छोटा सा पत्र लिखा है, 4 मिनट में बना जा सकता। अपने अवयव से, अपने अंग अवयवों से आपको गुरुदेव ने अपना शरीर का अंग अवयव कहा है। आपसे अपेक्षा रखते हैं। वो क्या रखते हैं अपेक्षा? हमारे जीवन का ध्येय उसके अंदर बता दिया जाता है कि बेटा ये मैं चाहता हूँ तेरे से। तो पहले कह देते हैं कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का ना हो। तो यहाँ पे मैं फेल हो गया, मैं तो फेल हो गया कि मैं हनुमान के स्तर का नहीं हूँ, मुझे प्रयास करना पड़ेगा। और मुझे अपेक्षा रखते हैं मेरे से कि हनुमान से कम स्तर का मेरा तुझे नहीं रहना है, हनुमान के स्तर का कम से कम काम करना है। हम अपने आप को कस के देखें। किसी में 4 सवाल गुरुदेव पूछते हैं, आप नित्य अपने अंतरात्मा से पूछे, उनसे 4 सवाल पूछे। 4 सवाल मुझे याद है, मैं बताऊँगा तो समझ जाएगा। आप नित्य अपने अंतरात्मा, जो हम कर सकते थे उसमें राय रखी तो नहीं, जो आप कर सकते हैं उसको पूरा किया तो थोड़ा सा कम रह गया। जो हम कर सकते थे उसमें राय रखी तो नहीं, आलस्य और प्रवाद को कहीं छुट्टे से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर को नहीं मिल गया, अनुशासन के व्यतिरिक्त तो नहीं हुआ, अपने कृत्यों को दूसरों से अधिक समझने की। क्या हमने साहित्य पढ़ा है? यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने कितनी किताबें पढ़ी है, उसमें से कौन सी किताबें मैंने अपने जीवन में धारण करी है? हम किताबें पढ़ते पर उसको धारण करते हैं। तो साधना, उपासना, साधना और आराधना का क्रम यहाँ पे आ गया। अब हमको ये सब करना है। इसमें किसी भी यज्ञ में क्या करते हैं, मैं आपके सामने केवल मामूली सा प्रस्तुत करूँ। देव पूजनम, संगतिकरणम और दानम, 3 चीजें करते हैं। किसी भी यज्ञ में 3 चीजें होती है। देव पूजन, देव का अर्थ क्या होता है? जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे उत्तम है, जो सबसे पवित्र है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे शक्तिमान है, वो देव है। उसका पूजन किया जाता है, किसी का पूजन भी नहीं। देव पूजनम। तो हमारे में जितनी अच्छाइयाँ हैं, जितने अच्छे लोग हैं, जो कि हमारे समाज के लिए काम करते हैं, जो हमारे देव रहे हैं, इनका पूजन करना हमारे लिए देव पूजन है। उनको देव पूजन करना है। संगतिकरण, संगतिकरण में बहुत बड़ी चीज है। क्या हम संगति दिखते हैं? क्या हम आपस में कहीं झगड़े तो नहीं होते? हमको सोचना चाहिए। संगतिकरण है, संगतिकरण है। ठहर सकते हैं, ठीक, और वो सही कर पाए। और उनके लिए लेटरिन और बाथरूम और पानी और बिजली की व्यवस्था भी करनी है साथ साथ। उस नगर का नाम रखा है माता उंगिया नगर। माता उंगिया नगर। और मनु भाई बोल रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं भाई साहब, वो कहाँ ठहरेगा? धूप में कर सकते नहीं, मेरा धूप में नहीं खिलाएंगे, उनको अच्छी जगह कराएंगे। तो वो दूसरा नगर है और उस नगर का नाम है स्वामी विवेकानंद नगर। ये सेकंड नंबर हो गया। अब हम जिसमें आप लोगों ने आज नाश्ता किया कि नहीं किया? किया। नाश्ता जहाँ किया वो तो किचन है, डाइनिंग तो सामने, वो बनेगा।
ठीक। और उसके और आगे जाएंगे तो वहां भी ईपी टेंट लगा हुआ है और वहां पर हमारे बहुत सारे स्वयंसेवक हैं और उस नगर का नाम रखा है श्री संभाजी नगर। और उस संभाजी नगर से लगा हुआ ही एक नगर है, नगर नंबर 4। वो भी हमारे ऐसे लोग जो इस भोजनालय के लिए विशेष काम कर रहे हैं उनके लिए बनाया गया है। उसका नाम है रामकृष्ण नगर। लाइन की बात, अब हम उस लाइन पे चलते हैं। सामने का रास्ता है, जिधर से आप आए ना, ये रास्ता है हमारा। ये रास्ता सीधा यज्ञशाला तक जाता है, भोजन कराता हुआ यज्ञशाला तक जाता है। उसके उस पार हमारे 2 बड़े बड़े नगर हैं। ये तो छोटे छोटे नगर हैं, वो बड़े बड़े। आप देख के जाना, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे निकल जाओ बगैर देखे ही। सामने नगर है जिसमें ईपी टेंट लगा हुआ ना, ऐसा लगा। वो जेसीबी ने अपना काम कर लिया, पर वो काम तो नहीं किया ना जिसमें हम सुला सके किसी को। वो काम तो करना ही पड़ेगा। हमारी बहनें आती हैं बम्बई की, बहनें आती हैं बम्बई की, वो सहयोग कर रही है। यहाँ पीछे एक उद्यान भी लगा हुआ है, नर्सरी भी है, जिसमें 50,000 पौधे अभी हैं जो लगे हुए। हमारे बम्बई की बहनें और भाई कर रहे हैं इस काम को, वो इस काम को भी कर रहे हैं। आए हुए समयदानी भाई जिनको मना कर रखा है कि मत जाना, चले जाओगे तो जगह कम पड़ जाएगी, ये सच बात है, बुलाया नहीं है। हमने 2011 में जो कार्यक्रम किया था उसमें 5 बेस कैंप बनाए थे और एक बेस की कैपेसिटी 15,000 लोगों के ठहरने की थी। ये तो जगह के पहले 75,000 आदमी थे बुला लेके। तो उसका नाम रखा है संत कबीर नगर। इसकी कैपेसिटी है 10,000 लोगों के ठहरने की। इससे और उसमें लेट्रिन बाथरूम में हमारे 300 बने हुए हैं। देखना आप, सब में टोटियां लगी हुई हैं, फ्लश लगा हुआ है ना, ऐसी सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं। उससे आगे और लगा हुआ है नगर, उसका नाम है श्री राम नगर। और इस पूरे परिसर का एक नाम दिया गया है, बताओ क्या नाम दिया गया है? श्री रामपुरम। श्री रामपुरम में हम सब लोग बैठे हुए हैं। इससे थोड़ा सा आगे चले अपन, यज्ञशाला है 200 फीट का बड़ा ह्यूज, बड़ा भयंकर बड़ा वाला गेट बना रहे हैं। देखेंगे आप, ये गेट यहाँ भी बनेगा 100 फीट वाला, 200 फीट वाला उधर भी बनेगा। उसके लेफ्ट साइड में प्रवचन मैदान है, प्रवचन, जहाँ श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी अपने श्रीमुख से आपको सत्संग प्रवचन श्रवण कराएंगे। वहां पर 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। 50,000 साहित्य विक्रय केंद्र, उसमें बड़े बड़े हैंगर लग रहे हैं, बड़े बड़े हैंगर, इतने बड़े बड़े हैंगर हैं, 2 जितने में आप बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े हैंगर लग रहे हैं। और उसके बगल में ही विचार मंच बन रहा है। हमारे इंटेल पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर हैं, सीए हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी वहां पर मीटिंगें होंगी, दिन भर चलेगा वो विचार मंच, वो भी वहीं बन रहा उसी मैदान में। उसके सामने है यज्ञशाला। यज्ञशाला का पूरा एरिया कितना है? 1000 फीट बाई 1000 फीट। उसमें यज्ञशाला बन रही है 600 फीट बाई 600 फीट। ये तो यज्ञशाला का एरिया है। बाहर का प्रतीकशाला बन रहा है, वो 100 फीट की जगह और ले रहा है। हमारे पास केवल 300 फीट बाहर घूमने फिरने के लिए जगह मिल रही, इतना बड़ा है। और उसमें कुंड बनेंगे, साफ सफाई होगी, लीपने का काम होगा। कितने भाई बहन लगने वाले हैं? बहुत लगने वाले हैं, बहुत लगने वाले हैं। तो ये गेट नंबर 1 हुआ। वो गेट जैसे ही आपके ये खत्म हुए, ईपी टेंट नगर खत्म हुए, वो गेट नंबर 4 है। और वहां पे बहुत बड़ा 50 बेड का हॉस्पिटल है। ब्लड डोनेशन काउंटर भी वहां लगेगा। उसी से लगा हुआ हमारा विभाग है। और उसी से आगे, उसी के आगे की बात बता रहा हूं, वहां पे ब्रॉडकास्ट सेंटर भी बनेगा बहुत बड़ा। यहां से लाइव टेलीकास्ट सब जगह होगा, ब्रॉडकास्ट सेंटर। और उस ब्रॉडकास्ट सेंटर के बगल में श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी का यहाँ पर दिन भर का जो प्रवास रहेगा, उनके लिए वो जगह बना रहे हैं। वो करीब 100 फीट बाई 200 फीट की जगह है, जिसमें हैंगर लगेगा, है ना, 80 फीट बाई 150 फीट का। उसी के अंदर सारी व्यवस्था होगी। वहां पर उनके बैठने की जगह, मिलने की जगह, वेटिंग की जगह, खाने पीने की जगह, सारी व्यवस्था होगी।
फिर यज्ञशाला के पीछे यज्ञशाला स्टोर, ये तो आपने देख लिया होगा। वहां पर हमारे बहुत सारे काउंटर बनेंगे। काउंटर कौन से काउंटर? रजिस्ट्रेशन काउंटर, रजिस्ट्रेशन भी होगा। नगर बना रहे हैं, ठीक, उस नगर का नाम है जीजाबाई नगर। जीजाबाई नगर है उस नगर का नाम, है ना। यज्ञ में आने वाले हमारे बहुत ऐसे लोग होंगे, उनके लिए विशेष टेंट बनाए गए हैं। फिर आप आगे घूम जाइए, आगे घूमेंगे तो वहां ईपी टेंट मिलेगा, वहां पर संस्कार शाला भी मिलेगी। 108 कुंडों की संस्कार शाला बना रहे हैं। जो संस्कार के लिए आएगा वो संस्कार वहां कराए, यज्ञशाला के बाजू में ही है। और वहीं पर प्रदर्शनी बन रही है। मंगल भाई आए हैं प्रदर्शनी लेकर के, गीत भी अच्छा गाते हैं, बोलते भी अच्छा हैं, और प्रदर्शनी भी अच्छा बना लेते हैं, ठीक। प्रदर्शनी लेके आए हैं, बड़े बड़े हंगर लग रहे हैं 2 वो की वो नकल जो गुरुदेव ने जिसकी कल्पना की थी देवात्म हिमालय की, वो का वो लेके आए। और उसके बगल में हिमालय दिग्दर्शन होगा, देख रहे हैं ना, बड़ा सा ढांचा बन रहा है, हिमालय का बड़ा सा दिग्दर्शन होगा। और उसके पीछे भोजनालय नंबर 3, उसका नाम माता भगवती भोजनालय। और उसके आगे भोजनालय नंबर 4, माता भगवती भोजनालय नंबर 4। उनके खिलाने वाला ये ना कहे कि साहब दूर चल के जाना पड़ रहा है, उस समय हमको आदमी ना मिले तो टेंट में जाके निकाल लाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो ही जाती है, ठीक है। उनके भी हमने नाम रखते हैं, नरसिंह मेहता नगर नाम रखा है। ये तो हो गया जो आपको दिख जाएगा। कुछ ऐसी चीजें जो दिख भी नहीं रही हैं पर बन गई हैं। उसके बाद में 2 बड़े बड़े नगर और बने हुए हैं। अब आप थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ेंगे, फिर नीचे की तरफ देखेंगे तो पता चलेगा, बड़ा बड़ा एरिया है। उसमें 2 बड़े नगर बन रहे हैं, 10,000 लोगों की कैपेसिटी के, 10-10 हजार के 2 नगर। उनके नाम है संत नामदेव नगर और संत ज्ञानेश्वर नगर। वहां पे भी लेटरिन का काम चल रहा है, लेवलिंग का काम चल रहा है। हमारे पास हाथ नहीं है सफाई वाले, वहां पे मुश्किल से किसी को भेजते हैं। कल हमने भेजा था 50-60 लोगों को, तो आधे रास्ते से वापस लौट के आ गए। हमने कहा क्यों आ गए? और बहुत दूर है, हम कैसे जाएं वहां तक? हम तो यही कर देंगे नजदीकी काम, तो वहां कौन करेगा? अपन को ही करना पड़ेगा। दूर है तो दूर है, दूर है तो दूर है, करना तो पड़ेगा। इसके लिए हम कोई साधन की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था करेंगे, नाश्ता वही पहुंचाएंगे, जो भी करना है सो करेंगे, पानी की व्यवस्था वहां करेंगे, जो करेंगे सो करेंगे, पर वहीं करना है। इसके अलावा वाच टावर भी बहुत सारे बनेंगे, जिससे कि सिक्योरिटी के हिसाब से साहित्य के पगोड़ा भी बहुत जगह जगह लगेंगे। पानी पिलाने के काउंटर, हमारा पानी हर के पास पहुंचेगा। पानी के लिए आपको कहीं दौड़ना नहीं। पानी टेंट में है तो टेंट के पास पहुंचेगा, जहां काम कर रहे हैं वहां पहुंचेगा, जिस ऑफिस में बैठे हैं वहां पहुंचेगा। और यज्ञशाला के चारों तरफ पानी की व्यवस्था रहेगी। पानी के लिए कोई ये ना कह सके कि हमको पानी नहीं मिला। हमारे अनुदान काउंटर में बनेंगे अगणित। तो ये तो मैंने छोटी सी झलकी आपको बताई है, पर इसके लिए काम करने के लिए, सहयोग करने के लिए हमको भाई बहन चाहिए। और भाई साहब ने आपको बताया है कि समयदान आप लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि आप समिति के सदस्य हैं। समितियां कौन? जो काम करेंगी। यज्ञशाला के 4 यज्ञ होगा तो 5 दिन काम है, 5 दिन नहीं, लंबा काम करना है। अभी से करेंगे तो काम होगा। हमारे आवास वालों को अभी बैठना पड़ेगा, भोजनालय वालों को अभी बैठना पड़ेगा, यज्ञशाला वालों को अभी बैठना। निकाल दिया था लंका से, लेकिन जब उसने विचार किया ना मैं लंका का रहा ना भगवान का रहा, तो फिर भी उसने प्रयास किया और भगवान को आत्मा से परमात्मा तक पुकारा। अब परमात्मा ने उसको शरण दी और लंका का राजा बना दिया। अकेले ने धर्म युद्ध में अपनी पूरी शक्ति, मनोयोग और जो कुछ भी था लगा दिया और भगवान राम का यज्ञ सफल हुआ। तो आज ये यज्ञ करने का मौका है। समयदान हमारे आदरणीय बड़े बड़े भाई लोगों ने सब कुछ कहा। वो गाड़ी आपके तक के व्यवस्थित आपको लाके पहुंचाना भी है और लेके भी जाना है। जिनके पास 2 व्हीलर एक्स्ट्रा पड़ी हो, जिनके पास 4 व्हीलर पड़ा हो, 3 व्हीलर पड़ा हो, यहाँ पर हमारे पास रजिस्ट्रेशन करा देंगे। इसी प्रांगण में हम मिल जाएंगे और आप लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार आपके पास जो बच रहे हैं वो वाहन यहाँ पर बहुत फायदा करता है। धन्यवाद। कोई कवि बोले थे
कोई कवि बोले थे कि कोई एक लड़का आके अपनी नाना जी से पूछा, सर डॉक्टर कुमार विश्वास ने बोले थे ये बात, अपने नाना, बाकी पीछे जो लोग बैठ जाएं कृपया, धैर्य से बैठे। बोले थे, नाना जी मैंने देखा कि आज स्कूल जाते हुए एक गधा था, गधा रास्ते में वो मुस्कुरा रहा था। बोले गधा कैसे मुस्कुरा सकता है? बोले कि बेटा जो मुस्कुरा जो गधा शुरू नहीं की क्या मंदिर? नहीं। कौन है? वीडियो कॉलिंग की है क्या हो? नहीं भैया बेटा नहीं। हम लोग आए हैं। चालू कर, बढ़िया से बनाना। चल बना। आपका सब का सब कर दीजिए, सब मम्मी के साथ अरे जैसी खत्म हुआ, अच्छा हम लोग खा लिए खाना। वो तो भीड़ पूड़ी के लिए मार मचेगी वापस। आगे काउंटर, आगे भी काउंटर, यहाँ से मिल जाएगा ना, वहाँ से पीछे से। किसी भी मेनू पे जाएंगे ना तो रिक्शा करके आते हैं। सब्जी ले लो। आप देखिए